हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिमरन, कैसे हो? ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू सर? आई एम ग्रेट, थैंक यू। वेलकम। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? डोंट नो। ओके, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। ओके, तो अभी आपसे कुछ मैं प्रश्न पूछ लूं? हाँ जी सर। ओके ठीक है, फिर आप मुझे बताते जाओ, ठीक है? ओके। ये बताओ, उच्चारण की इंग्लिश क्या होती है? उच्चारण की। स्पीक। नहीं, स्पीक होता है बोलना। उच्चारण। उच्चारण होता है एक्सेंट। क्या होता है? एक्सेंट एक्सेंट। होता है उच्चारण। 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 आपको पता ही है, हर भाषा की एक, हर एक का अलग अलग उच्चारण होता है। कई उच्चारण होते हैं, जैसे इंडियन स्टाइल है, कैसे बोलते हैं इंग्लिश हम लोग? हम बोलते हैं आई नीड वाटर। तो इट इज़ एक्सेंट। ये उनका एक्सेंट है। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो डिफरेंट तरह से बोलेंगे। जो नॉर्मल इंग्लिश वाले हैं वो बोलेंगे आई नीड सम वाटर। ठीक है? तो हर एक का अपना अलग अलग एक्सेंट होता है, ठीक है? ओके, स्वीकार्य की इंग्लिश क्या होती है? स्वीकार्य। स्वीकार्य। ऑल। ऑल वर्क। हम्म, होता है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? हाँ जी सर। ओके। ये क्या होता है आपका? स्वीकार्य। दो मिनट, इसको ठीक है। स्वीकार्य। स्वीकार्य। ठीक है? ओके। और अच्छा, इसी का ही है स्वीकार। स्वीकार, उसने स्वीकार कर लिया। आपके पास स्वीकृत लेटर आ गया। आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ली या किसी जॉब की एडमिशन ली, तो कहा किसी ने जी आपको स्वीकार स्वीकार हो गया आपका पत्र, जो है एक्सेप्टेंस लेटर आ गई है। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती है? स्वीकार। ओके। और इसके स्पेलिंग ठीक होंगे, देखो सी ई एक्सेप्टेंस। ओके। और पहुंच की इंग्लिश क्या होती है? पहुंच। सिमरन अनम्यूट कर लो। जी सर। पहुंच की इंग्लिश, पहुंच। सर पहुँचना नहीं पता। एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? पहुँचना। पहुंच। पहुँच। पहुंच। पहुंच कहते हैं ना, उस बंदे की एक्सेस वहां तक है, उसकी पहुंच वहां तक है। आपके इंटरनेट की जो एक्सेस है वो आपसे एक्सेस नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी पहुंच नहीं हो पा रही है अब तक ना। ठीक है? एक्सेसिबिलिटी, जो उसका पहुंचना होता है। ओके। और जब इंटरनेट चल जाता है, आपके लिए सुलभ हो जाता है, कोई भी चीज़ जो आपके लिए सुलभ हो जाती है, सुलभ समझते हो ना, आसान हो जाती है, तो क्या होगा? वो भी इसी से ही बना है, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब सुलभ। सुलभ। ठीक है? ओके। और मैं आपको ना रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करा दिया करूँगा जिससे ना आपको सारी समझ आ जाए। आप, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? हाँ जी सर। और वास्तव में क्या होता है? वास्तव की इंग्लिश क्या है? मैं रोज ही बोलता हूँ तकरीबन। सिमरन, हाँ वास्तव की जी इंग्लिश सर। क्या है? एक्चुअली। एक्चुअली। एक्चुअल होता है वास्तविक। एक्चुअल होता है वास्तविक। 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 और एक्चुअली होता है ए सी, टी यू ए डब्ल्यू। एक्चुअली होता है वास्तव में। वास्तव में। एक्चुअली। जैसे मैं कहता हूँ एक्चुअल। एक्चुअल पोजीशन क्या? वहां का वास्तविक
हालात के हैं। तो आप कहते हो सर यहाँ पे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बाढ़ आई हुई है, अनाज की कमी है, तो मैं क्या पूछूंगा एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल कंडीशन क्या है वहाँ की। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक्चुअल में जो कंडीशन है, एक्चुअली वास्तव में सर कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। ठीक है, ओके। ओके सर। और कहते हैं ना, अच्छा इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपको इंटरनेट मिल रहा है 1 गीगाबाइट 1 GB, और साथ में आपको 5,000 SMS मिल रहे हैं अभी। अति इसके साथ में इसके अलावा जो है वो होता है एडिशन। एडिशन, एडिशन क्या है, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त एडिशनल। अब जो YouTube वीडियोस है ना, वो मैं आपको ही सिर्फ लिंक दिया करूँगा और किसी को नहीं जाएगा, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा आपको, आप पैसे दे के पढ़ रहे हो, जो वैसे पढ़ेगा फ्री में देखता रहेगा उसको, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे माइंड भी करते हैं इस चीज़ को लेके ना कि सर हमारा लिंक सिर्फ हमें सेंड करो, तो मैं एक ऐसा YouTube चैनल बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ आप ही देखा करो, बाकी और कोई नहीं देखेगा उसको। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, एडिशनल हो गया, अतिरिक्त, 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 एडिशनल। कहते हैं ना इसके एडिशनल चार्जेस कितने हैं, तो हम कहते हैं इसके अतिरिक्त कितने चार्जेस हैं, एडिशनल चार्जेस के, इसके अतिरिक्त कितने हैं। ठीक है, ओके। और पर्याप्त जिसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पे भोजन पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, तो पर्याप्त की इंग्लिश क्या है आपकी, कोई आपसे वैसे पूछे पर्याप्त की इंग्लिश। हेलो सुनीता। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कहाँ पे हो? 2 मिनट दर्शन देके चले जाओ, वीडियो कैम बंद कर लेना। सर घर पे हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, वेरी गुड। आज गए थे ऑफिस, जॉब पे गए थे आज? हाँ जी सर। ओके ओके, अब आ रहे होंगे ना जॉब से। हाँ ठीक जी है, 6:30 पे पहुँच जाती हूँ घर में। ओके ओके ओके। क्योंकि आज से कुछ और क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है ना, आपकी चलेगी 6:30 से 7:30, एक क्लास हाँ चल जी। रही है हमारी, फिर आधे घंटे का बीच में गैप है, फिर 8 से 9 चल रही है एक क्लास, और सुबह भी चल रही है, दोपहर को भी स्टार्ट हो जाएंगी कल से। तो फिर सारे स्लॉट मेरे फुल हो जाएंगे उसके बाद। तो चलो अब आप कैमरा बंद कर लो, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल होके पढ़ो। ओके, अतिरिक्त, अतिरिक्त होता है एडिशनल। जैसे हम कहते हैं ना इसके अतिरिक्त और क्या चार्जेस लगाए हैं आपने, जैसे आपने कोई एग्जांपल है, आज पता नहीं क्यों आज कनेक्शन ही याद आ रही है, किसी ने एयरटेल का कनेक्शन लिया तो कहा जी मैंने पोस्ट पेड कनेक्शन लिया था, आपने तो कहा था 199 का प्लान है, लेकिन मुझे बिल 350 का आया है। तो वो कहेंगे जी आपको एडिशनल चार्जेस लगे हैं, मुझे आपको अतिरिक्त चार्ज लगे हैं। वो आपको क्या किस चीज़ के, जी आपको 18% GST लग गई, आपको फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या करके, जो अतिरिक्त, एडिशनल, एडिशनल मतलब अतिरिक्त। ठीक है, ओके। पर्याप्त की इंग्लिश, पर्याप्त, एडिक्वेट, DEQUATE, एडिक्वेट क्या होता है, पर्याप्त, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में ना कोई भी चीज़ पर्याप्त होती है। पर्याप्त तो समझते हो ना, अगर आपको शुद्ध हिंदी ना समझ आए मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी। पर्याप्त, एडिक्वेट, ठीक है सर। पर्याप्त। सर शुद्ध हिंदी तो समझ आती है, इंग्लिश नहीं आता बस। इंग्लिश बोलने से आएगा। अच्छा देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखो इसकी मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ये आप दोनों के काम की, क्या हर स्टूडेंट के काम की चीज़ है जो मैं बोलने वाला हूँ। देखो समझो मुझे ना मराठी सीखनी है एग्जाम्पल, हाँ जी। तो जी। मैं पहले बॉम्बे जाऊँगा, मुंबई जिसे हम जी। कहते हैं, या महाराष्ट्र में, वहाँ पे मराठी बोली जाती है। तो वहाँ जाके मैं पहले क्या करूँगा, उनसे फिर बातचीत स्टार्ट करूँगा, फिर उससे उसकी व्याकरण वगैरह सीखूँगा, फिर पता नहीं क्या क्या सीखूँगा, मेरा टाइम तो सारा उसी में निकल जाएगा। अच्छा वही एक छोटा सा बच्चा जो कि मराठों के घर में ही पैदा हुआ है, मराठे लोग हैं उनके घर में ही पैदा हुआ है, ना वो किसी स्कूल में गया, ना वो उसने कोई उसका अभी तक कोई टीचर है, उसने सिर्फ अपने माँ बाप को बोलते बोलते सुना और खुद भी मराठी बोलनी शुरू।
ठीक है। इंग्लिश भी इसी तरह से, वर्ड मीनिंग तो आप कर लोगे, वर्ड मीनिंग मैं आपको करा रहा हूँ, टेंसेस में आपको करा रहा हूँ, लेकिन बोलेंगे कैसे हम इंग्लिश? बोलेंगे बोल के ही। हाँ जी। मतलब कि उदाहरण आपको देखो, उदाहरण बिल्कुल सही सच है। सुनीता ने नेपाली सीखी होगी अपने हाँ जी। पेरेंट्स से, ठीक है। उस टाइम पे कोई टीचर नहीं था, उस टाइम पे ये स्कूल जाने से पहले की बात आ गई। या इसने हिंदी सीखी माँ बाप से, आ गई, क्योंकि इसके घर में वातावरण था। सिमरन ने सीखी हाँ जी। हिंदी क्योंकि इसके घर में वातावरण था। अब अंग्रेज का बच्चा स्कूल तो जाता नहीं है शुरू में, वो 5-6 साल, पता नहीं 7-8 साल तक जब भी जाता होगा, उससे पहले वो इंग्लिश बोलता, पटर पटर बोलता है, सारे टेंस के सब कुछ बोल जाता है, क्योंकि उसने सुनी क्या? इंग्लिश। बोली क्या? देखी क्या? इंग्लिश। 3 काम हुए ना, सुनना, हाँ बोलना, जी। सुनना। सुनना, बोलना और देखना, तीनों काम हुए ना उसके। हाँ यानी कि जी। कोई भी दुनिया की भाषा कैसे आएगी? ये बहुत ज़्यादा पछड़े करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वोकेबलरी ठीक ढंग से सीख लो, टेंस ही थोड़े ठीक ढंग से आने चाहिए, ताकि जगह सही ना हो जाए, आई गोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म। तो जगह सही ना हो। बाकी इंग्लिश सीखने का तरीका ये है, जैसे मैं आगे आगे बढ़ूंगा ना, आपकी ये सारी चीज़ें ख़त्म करा दूंगा, सिर्फ हमारी इंग्लिश रह जाएगी। कैसे रह जाएगी? आपके टॉपिक इंग्लिश के, आपको बोलनी इंग्लिश है, मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, आपने बोलनी इंग्लिश है, मैं उसको रिमूव करूंगा जो बीच में एरर्स आएंगे। ये तरीका है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि इतनी मोटी मोटी किताबें 12 साल तक और पढ़ोगे, तो वो नहीं होने वाला। ना आपके पास टाइम है, और ना आपके पास इतनी एनर्जी है, और ना ही टीचर आपको कराएगा। इंग्लिश बोलने का तरीका है, बेसिक वाली जो चीज़ें मैं आपके क्लियर करवा रहा हूँ, ये क्लियर करो, उसके बाद बोलना शुरू कर दो, काम करो। ये है इंग्लिश। मैंने भी ऐसी सीखी थी। मैंने भी, और कोई ये नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके मैंने बहुत ज़्यादा एडमिशन ली, या वहाँ जाके बहुत ज़्यादा कुछ किया, ऐसा नहीं। अगर आप अभी से बोलना शुरू कर दोगे, अभी से आनी शुरू हो जाएगी, बिना शर्माए अभी से बोलो। सर व्हाट डज इट मीन पर्याप्त? सर व्हाट डज इट मीन अतिरिक्त? सर व्हाट डज इट मीन वास्तविक? सर वास्तविक मीन्स एक्चुअल। एक्चुअल। व्हाट डज इट मीन पर्याप्त? पर्याप्त की इंग्लिश होती है एक्चुअल। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है सारी, ठीक है। हाउ हाउ इज प्रीति? हाउ आर यू प्रीति? Fine, sir, and you? आई एम गुड। प्रीति दिखाई नहीं दे रही कहीं पे, अंधेरा अंधेरा सा हुआ पड़ा स्क्रीन में। मैं दिखाई नहीं दे रही। नहीं, वो है, प्रीति वीडियो दिखाई। म्यूट है। हम्म। म्यूट है सर। आप म्यूट हो? नहीं, पर आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जो भी आता है ना यहाँ पे, सबसे पहले हाजिरी देते हैं, उसके बाद चले जाना। सबसे पहले शक्ल दिखाया करो, देख लो कि मेरे जो स्टूडेंट हैं वो खुश हैं, नाराज हैं, किस मूड में है, ताकि एक टीचर को भी अच्छा लगता है। जैसे आप लोग मेरी शक्ल देखते हो ना, कि सर का पहले देख लें, सर कैसे पढ़ा रहे, गुस्से में तो नहीं आज, ठीक है। सुनीता ने दिखा दी, सुनीता आज खुश है। सिमरन रह गई क्या? सिमरन आप भी दिखाओ, सिमरन आज आप, ठीक, ताकि फिर हम आगे इंग्लिश करें फटाफट से 2 मिनट। हाँ, ये हुई ना बात, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। ठीक है, आप कैमरा बंद कर लो प्रीति। नहीं, मैं नहीं दिखा सकती अभी। हम्म। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। मुझे पहली बात आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, पता नहीं क्या करे, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा, कल तक हमारे जो सेंटेंस हुए थे, वो आपको पता है टेंसेस हमारे कौन कौन से हुए? हाँ जी सर। हाँ, कौन सा हुआ था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम्म। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ था हमारा। हाँ जी सर। हैज हैव बीन। मैं यही सुनना चाहता था, मुझे पता लग गया कि आप थोड़े कॉन्शियस हो। कॉन्शियस मतलब चेतना है इस चीज़ की, अच्छी चीज़ है। चलो आगे करते हैं इसको। ये पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने कराए हैं, और पूरे टाइम पे ठीक टाइम पे आ जा करो, क्योंकि ये क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी थी तकरीबन 6:30 पे हमारी स्टार्ट हो गई थी आज हमारी क्लास, ठीक है। ओके, चलो आगे कर लेते हैं। हमारा अगला टेंस है आपका, पहले इसी को ही कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आपका कौन सा पार्ट रह गया? एक तो नेगेटिव रह गया। पहले इसका मैं एक बार आपको अफर्मेटिव करा देता हूँ। अफर्मेटिव पार्ट है जो, इसके रूल्स हैं आपके।
रूल्स। अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज have, और हैव, उसके बाद इसकी बजाएंगे been, भी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपका आएगा साथ में, उसके बाद टाइम, सॉरी, उसके बाद आपका सिंपल फॉर्म, उसके बाद आपका आएगा प्लस होके टाइम, और उसके बाद आपका आएगा जो आपके बाकी का बचा हुआ वर्ड है प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ओके। ये आपको वैसे समझ आएगी होगी क्योंकि हमारा ये तीसरा दिन चल रहा है इसी को लेके, तो मैं बस ये चाहता हूँ ये जल्दी से क्लियर हो जाए हमारा, ताकि आपका भी ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? अच्छा, जहाँ से आपको दिखाई ना दे रहा हो वहाँ पे मुझे बता दिया करो, ऐसे ना हो कि मैं कराता रहूँ बाद में देखा आपको ये समझ ही नहीं आया। जैसे एक बना लेता हूँ मैं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ओके, बना लेता हूँ सुनीता के ऊपर। सुनीता हैज eating an apple for 2 hours। सुनीता 2 घंटे से एक सेब को खा रही है। ठीक है, अब इसका एक नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा? आपका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव के साथ में ही आपको नॉट लगाना है। ठीक है, उसके बाद बीन, नहीं तो ये आधा अधूरा रह जाएगा। बीन नहीं लगाओगे सांप नहीं दिखाई देगा ये। तो इसके बाद आपका आईएनजी, उसके बाद और आपका आएगा ही आएगा, उसके बाद आएगा, उसके बाद आपका अदर वर्ड्स जो है वो आ जाएंगे। और इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि सुनीता हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर सिंस, बनाता हूँ सिंस मंडे। सुनीता सोमवार से नहीं सो रही है। तो इसका आंसर क्या बनाओगे? रिप्लाई क्या दोगे? रिप्लाई, रिप्लाई इसको क्वेश्चन के बाद, चलो इसका एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन वाला जो है मस्ट और हैव आप सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, के बाद सिंस और फॉर, टाइम आ जाएगा। एक उदाहरण इसका भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण बनाते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। हैज, सुनीता कैसा है? सुनीता बीन ईटिंग एन एप्पल सिंस वेडनेसडे। ठीक है, क्या सुनीता बुधवार से एक सेब खा रही? क्या सुनीता बुधवार से एक खा रही है? जी ठीक है सर, सुनीता? नो, ओके, ठीक है। ओके, अगला है आपका इंटेरोगेटिव। तो आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चन, पहले आपका क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आ गया आपका हैज, उसके बाद हैव, देखो हैज और हैव आपको पता ही है कहाँ लगेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट, उसके बाद आपका बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद क्या आएगा हमारा? सिंस और फॉर, उसके बाद क्या आएगा हमारा?
टाइम, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स आ जाए। तो मैंने कहा हैज सुनीता नॉट बीन लिसनिंग टू द म्यूजिक सिंस 2021। क्या सुनीता 2021 से संगीत नहीं सुन रही है? क्या सुनीता 2021 से संगीत नहीं सुन रही है? ठीक है, ओके। तो अब है हमारा मेन WH फैमिली के साथ। उसके साथ कुछ भी नहीं है, उसके साथ आपका सिंपल हैज़ और हैव लगेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा। नॉट है तो यहाँ पे लगाओगे, नहीं तो नॉट इसमें से रिमूव कर दोगे। उसके बाद बीन जरूर बचती है इस सेंटेंस के अंदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ING आता है। सिंस और फॉर का प्रयोग होता है इसके अंदर। उसके बाद आपका टाइम आता है। उसके बाद आपके अदर वर्ड्स। ठीक है, तो एक बनाते हैं। अब हम प्रीति के ऊपर चलते हैं। प्रीति 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है? खाना क्यों नहीं खा रही है? वाई पहले आ गया प्रश्नवाचक वाई हैज प्रीति नॉट बीन ईटिंग फूड 2 दिन से for 2 days। ठीक है, तो why has प्रीति not been eating food for 2 days? प्रीति 2 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही है? सुनीता 2 दिन से इंग्लिश क्यों नहीं लिख रही है? कहाँ नहीं सुनीता 2 दिन से कहाँ जा रही है? Where has सुनीता been going for, एक सिंस वाला बना लेते हैं। ठीक है, सिंस फ्राइडे। सुनीता शुक्रवार से कहाँ जा रही है? बोलते हैं ना, नॉर्मली बोलते रहते हैं घर में। सुनीता शुक्रवार से कहाँ जा रही है? ठीक है, तो सुनीता कहेगी हाँ सर एक बाय वाला सब्जेक्ट, वो बाय वाला सेंटेंस भी बाय वाला भी हाँ कराएगा। जी ठीक है, जी। सुनीता 10 बजे तक क्या खा रही है? सुनीता कहेगी, सर पीछे ही पड़ गए इस नाम के। सुनीता 10 बजे तक क्या खा रही है? सुनीता 10 बजे तक क्या खा रही है? तो आंसर सुनीता देगी, सर मैं 10 बजे तक ना आज पास्ता खा रही हूँ। टमाटर बीच में अच्छी तरह से काट के डाल के मिक्स करके खा रही है। तो सुनीता क्या बोलेगी? सुनीता 10 बजे तक क्या खा रही है? अब क्या, वट has सुनीता been eating by 10? शाम है तो PM, सुबह तो AM लगा दे, मैं PM लगा दे। ठीक है, सुनीता been eating by 10 PM। सुनीता 10 बजे तक क्या खा रही है? ठीक है, और नॉर्मल में अगर अफर्मेटिव में था तो सुनीता 10 बजे तक पास्ता खा रही है। सुनीता has been eating pasta by
ये इसका आंसर था। ठीक है, तो सुनीता का मैंने गलत स्पेलिंग रही, सुनीता ए है। चलो अब आप इधर इसको देख लो। ये टेंस मुझे भी ना जब मेरे पल्ले पड़ा था तो वैसे ही शुरू में पल्ले ही नहीं पड़ा था, बाद में जब पल्ले पड़ा तो पूरी उम्र निकलता ही रहा मुँह से, ये वाला जी टेंस था। थोड़ा सा मुश्किल करता है लेकिन ये बहुत काम का टेंस है। लोग इसको इसको अनदेखी करते हैं कि नहीं ये टेंस मुश्किल है, हमें ये नहीं करना, हम ये आसान वाले। पहली बात तो यही आपकी इंग्लिश बनाती है मुश्किल चीज़ें, आसान कोई चीज़ नहीं बनाती कोई भी चीज़। आसानी में फिर आसान आसान ही रह जाता है, मुश्किल आता ही नहीं कभी ज़िंदगी में कुछ होता। ठीक है, तो हमें मुश्किल भी सीखना पड़ता है। तो ये आपके सामने अफर्मेटिव का आ गया सारा। ठीक है, ये आप ठीक। इसको रूल्स को देख लो एक बार, और उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, एक बार देख लो इसको, रूल्स को। ओके सर। ठीक है, और मैं आपको 10 मिनट देता हूँ। आज आपने प्रैक्टिस करनी है ठीक ढंग से इसकी, ताकि हम इसमें आगे बढ़ें। क्योंकि ये टेंस अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी भी शायद मुश्किल ही लग रहा होगा, और बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर अभी नहीं करोगे तो। इसको अभी कभी ख़त्म कर दो। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो और इसको बनाओ आपस में। अगर कहते हो तो इसकी एक कॉपी मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है मटेरियल है। ठीक है, ठीक है सर। चलो ये मैं हाँ आपको जी। सेंड कर देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना रहे इसमें। ये मैं इसको कॉपी करके यहाँ से मैं आपके व्हाट्सएप पे डालता हूँ। यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी मैंने यूज़ किया, और ये आपको सेंड कर दिया। ये लो, अब आप करो इसको। ठीक है, अब चाहे तो आपस में प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, और अगर हमारी क्लास अभी ख़त्म भी हो जाती है तो मैं दोबारा वापस आऊँगा, क्योंकि अभी मैंने अपने प्रोग्राम थोड़े बंद कर दिए हैं, क्योंकि मुझे आपके साथ ही आपको पहले कराना है, उसके बाद फिर मैं बाकी काम करता रहूँगा। ठीक है, आपको वो चैट पे मैंने सेंड कर दिया व्हाट्सएप पे, तो हाँ आप जी, हाँ जी अभी सर। उसको चाहे देखो। अभी सारे ही अपने स्पीकर वगैरह सब बंद कर लो, म्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी कर लेता हूँ म्यूट, और प्रैक्टिस करो क्योंकि हमें प्रैक्टिस चाहिए इसमें। कुछ सेंटेंसेस बना लो अपनी तरफ से, 5 5 10 10। अफर्मेटिव हो जिसमें नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और साथ में डब्ल्यूएच फैमिली का यूज हो। ठीक है सर।
हेलो प्रीति। Good evening, sir. वेरी गुड Good evening, इवनिंग sir. प्रीति, हाउ आर यू? Fine, sir. And you? हाउ योर टाइम? आपका टाइम कैसा बीता? इसमें ना हाउ आर योर टाइम? good, sir. Good. ओके, आप ऐसे बोलो गुड सर, इट वाज गुड सर, इट वाज It was good. एक्सीलेंट भी कह सकते हैं, एक्सीलेंट, इट वाज एक्सीलेंट सर। मैडम है तो It मैम कह was दो, सर है तो सर कह दो, ठीक है? इस तरह से आप ठीक है सर। बोलना स्टार्ट कर दो ना अभी से ही। इट वाज हाँ जी। एक्सीलेंट ऐसे भी कह सकते हो, सर इट वाज फैंटास्टिक, अगर अच्छा था तो फैंटास्टिक। और सर इट वाज ग्रेट, सर It was इट वाज ग्रेट। great. अब ये जो है ना, हम पिछले ज़माने में बोलते थे इट वाज नाइस, इट वाज गुड, तो अब हमने थोड़ा सा इसके आगे बढ़ना है, ठीक है? ओके, टेंसेस कौन कौन से हो गए हैं आपके अभी? सर वैसे तो हमारे सारे खत्म हो गए थे टेंसेस। फिर अगर मैं पूछूं तो सारे बता दोगे? सारे हम्म बता भी सकते हैं। ओके, कुछ सर फॉर्मूला याद नहीं होते ना, इस करके थोड़ा बहुत। इसीलिए मैं बार बार करा रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है ठीक ये है, ठीक है। जल्दी कहीं याद नहीं होंगे, क्योंकि ना ये जो चीज़ें हैं ये एकदम से नहीं आती, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। करा तो मैंने एक बार में ही दी हैं सारे, एक दिन में। आपको तो मैं 2 घंटे में ख़त्म करा दूंगा, लेकिन आएगा नहीं। उससे आपको तो हो जाएगा मन में संतुष्टि कि हमें आ गया है, लेकिन होता क्या कि ऐसे नहीं आता है। इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। जैसे हम सीख तो सारे ही लेते हैं, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ही गोज़ की जगह ही गो बोल देते हैं, शी गोज़ की जगह शी गो बोल देते हैं, वो सारा गड़बड़ कर जाते हैं बीच में। आज वो हो गया था ना सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी हो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखो, मैं बताता हूँ यहाँ लिख के। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई नहीं थी, कॉन्टिन्यूअस में होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके बाद आपका क्या स्टार्ट होने वाला है? पास्ट। पास्ट सिंपल, इसको ही पास्ट इंडेफिनिट कहते हो। जो सिंपल होते हैं इंडेफिनिट ही होते हैं असल में किसी भी टेंस के अंदर, ठीक है? आज मैं आपका ये करवाने वाला हूँ, और इसी के ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। पिछला जो है ना उसकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी आप प्रैक्टिस चाहे तो कर लो पहले, ताकि आपको ये मुश्किल ना हो। चलो पहले ऐसे ठीक करते है हैं प्रेजेंट सर, परफेक्ट। और भी आ जाएंगे। हाँ, तब तक और भी आ जाएंगे ना, ठीक है? हाँ जी। ओके, आपको इसमें क्या समझ आया था अभी तक? इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सर, इसमें सिंस और फॉर का होता है ना। हाँ, इसमें सिंस और फॉर, इसका मतलब क्या होता है? For। सिंस और फॉर को क्या कहते हैं? अगर कोई पूछे कि इससे क्या अभिप्राय है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंस एंड फॉर? सिंस होता है एक पॉइंट होता है, जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग, या जनवरी हो गया, फेब हो गया, ऐसे। और 4 होता है, जैसे 2 आवर्स हो गया, 4 आवर्स हो गया, तो इसमें है। देखो इन दोनों का मतलब होता है जैसे से, सिंस और फॉर की हिंदी से, हाँ होती है मतलब से। से। अच्छा, सिंस जो हाँ जी। होता है वो आप सही बता रही हो, सिंस जो होता है वो पक्का पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे जनवरी, फरवरी, जनवरी से दिसंबर तक, मैं सिंपली तो लिखूं जनवरी से दिसंबर तक। उसके बाद कोई टाइम पीरियड आ गया 2022, 1947, ये सब ये टाइम है,
पॉइंट ऑफ टाइम है सारे। अच्छा, उसके अलावा मंडे टू संडे जितने दिन आ गए वो सब इसके अंदर है। ठीक है। और जैसे टुडे, आज का दिन भी पॉइंट है, आज कल जो आने वाला है TOM, और यस्टरडे जो बीत गया ये भी सिंस के अंडर है। और है ठीक है। आपका, जैसे किसी ने कह दिया प्रीति सिमरन आप 9 बजे पहुंचो 9 AM, तो 9 AM आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है? और जैसे ही आपका सिंस आया, सॉरी, जब जैसे आपका 4 आया तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय अवधि। जी आप कितने साल से इंग्लिश पढ़ रहे हो? जी मैं 6 महीने से, 6 मंथ्स। आप ये घर का जो कंस्ट्रक्शन है कब तक ख़त्म कर दोगे? जी सर इसको ना तकरीबन 3 महीने लग सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रोड बनने में कितना साल लगेगा? जी ये रोड बनने में तकरीबन 10 साल लग सकते हैं। ये नहीं कहा, पक्का टाइम नहीं दिया पॉइंट ऑफ टाइम की जी दिसंबर 2022 में समाप्त हो जाएगा, नहीं। तो मैंने ये तो ड्यूरेशन दे दी कि इतने समय अवधि में समाप्त होगा। मैंने कहा कि प्रीति तुम इंग्लिश का चैप्टर कब तक ख़त्म कर लोगे ये जो मैंने दिया? तो आपने कहा सर मुझे तकरीबन ना 2 घंटे लग सकते हैं, 2 आवर्स। ठीक है सर। लेकिन जैसे ही आपको पक्का है कि हाँ सर मैं 9 बजे ख़त्म करूँगी, यानी कि 9 बजे पॉइंट दे दिया आपको। ठीक है। अब इसको बनाने का फार्मूला बताओ क्या था? पूरा फॉर्मूला बिना देखे बताना, ईमानदारी से सच्ची। बताओ सर बताओ। इसमें ING आएगा ना? आएगा आएगा। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस ING प्लस हैज हैव, उसके बाद बीन जरूर बजाओगे इसकी। और आपको पता है ना, आपने पिछले बार कहा था सर हैज और हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? और मैंने बताया था बीच में बीन आ गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। याद आया आपको? सब्जेक्ट, हाँ जी, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट गलत थर्ड फॉर्म आएगी। फर्स्ट अच्छा फर्स्ट, ठीक है। देखो ING, हाँ नहीं सर ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है ना? हाँ देखो, अगर हैव हैज हैड आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर बीच में टू आ गया, बीन आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ब। वेरी गुड। इसमें सिंस और फॉर आएगा ही आएगा, उसके बाद टाइम जरूर आएगा, टाइम पीरियड, टाइम जो भी था इसमें, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है, बस ये बन जाएगा आपका। ठीक है, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है ना, दिखाई दे रही है ना स्क्रीन? हाँ जी। एक काम करो, उसको प्रीति को फोन तो करो, कहाँ पे है वो? सारे रह गए। किसको? उसको, सिमरन को। ठीक है सर। और मैं इधर सुनीता को देखता हूँ। Hello Sunita, how are you? Very good evening. I'm waiting for you also. Preeti is waiting for you. Where are you? अरे ज़्यादा लेट मत हुआ करो। चलो ठीक है, ठीक है। ओके ओके।
कर दिए सर, आ रही है। वो भी आ रही है, वो ऑटो में बैठी हुई है सुनीता, वो भी आ रही है, जॉब से आ रही होगी ना वो। हाँ जी ठीक है। ओके, तो हम इसको बनाते हैं अब, एक एक करके आप बनाओ। आप बनाओ। सर सुबह से इंग्लिश के चैप्टर बना रहे हैं। पहले इसको लिख लो हिंदी में, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। सर ठीक। सुबह से इंग्लिश के चैप्टर मतलब लेसन, ठीक है, चैप्टर बना रहे हैं। नंबर 2, आप आप रात से मुस्कुरा रहे हो। एक मैं बना देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, आप रात से मुस्कुरा रहे हो। और एक हम बना लेते हैं थोड़ा सा अलग, सिमरन आइए सिमरन। सिमरन 10 साल से गाना गा रही है। ठीक है, हेलो सिमरन, हाउ आर यू। और अगला हम बनाते हैं प्रीति और सिमरन 5 बजे से शिमला घूम रहे हैं। रोगी का रोग 5 साल से ठीक नहीं हो रहा है। आप 2 दिन से लिख रहे हो। चलो इसको बनाओ आप। ठीक है, वो सिमरन कहाँ चली गई? पता नहीं आके कहाँ चली गई। अभी तो यही थी। और मेरे ख्याल से इसका वो नेट की प्रॉब्लम पड़ गई होगी। हम्म, तो ये जो ऊपर है ये तो था आपका, ये था फार्मूला, और नीचे जो ये है ये आपने बनाने हैं। ठीक है, ये आप बना लो ताकि मुझे पक्का श्योर हो जाए कि आपको आ गया, कहीं पे कोई गड़बड़ी रह नहीं गई है। ठीक है सिमरन, आराम से बना लो, मैं यहीं पर ही हूँ। ठीक है, गुड इवनिंग सर। हाय सिमरन। वेरी गुड इवनिंग। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो और कहाँ होते हो आजकल, कहाँ चले जाते हो? सर कल क्लास तो नहीं हुई थी। कल कोई, मुझे बस सुनीता ने मैसेज भेजा और किसी ने भेजा ही नहीं, मैंने सोचा और किसी ने लगानी नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा आराम कर रहे हैं, हो सकता है सुस्ती पड़ गई होगी। नहीं सर, कल ना सर एक्चुअली मैं बिजी थी, मैं बाहर गई हुई थी ना कल, तो फिर अच्छा, मुझे इतना ध्यान भी नहीं। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है, तो जी। मजबूरी किसी को भी हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो
कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट वीक से बल्कि हमारी और अच्छी क्लासेस लगने वाली है। मैं खुद की अकोमोडेशन एक प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि अच्छा। हाँ, आपको पता है इंडिया से बाहर अकोमोडेशन की थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। वो 2 घर थे वो तो अभी ख़राब हो गए, उनके जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, अभी कहीं और हाँ का जी। कर रहा हूँ मैं। तो तब तक के लिए थोड़ा ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते बाद ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इससे भी अच्छा माहौल होगा पढ़ने का। ओके सर। ठीक है। तो ये अभी मैं उसको बना के दे रहा था, ये प्रीति को। तो ये, तो आपने भी यही ना, ये मैंने 6 लिखे हैं, तो ये 6 आपने ना अभी बना लेने हैं, और भी बना सकते हो तो और भी बना लो। और ठीक है ये जो, सर। और पिछले की भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आज हमारा कौन सा डे है, आज थर्सडे या फ्राइडे आई थी, थर्सडे है। द थर्सडे, हाँ जी। थर्सडे है ना। आज हम इस वीक पे कुछ नया, और कल और परसों कर लेंगे सिर्फ प्रैक्टिस जो हमने पिछला किया, क्योंकि टेंस तो मैं आपको 2 घंटे के अंदर सारी कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन जी। प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आपको एक टेंस करना है तो तकरीबन 1 हफ्ता एक टेंस को क्लियर करने में लगता है, अगर सही ढंग से करते हैं ना। तो अब उसको क्या है कि जैसे बुक तो हमने खरीद ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुक हमको आ गई, बुक तो हमने खरीद ली, पेज हमने पलट के जी। देख लिए, ये नहीं कि हमें आ गए। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक एक उसको पढ़ना पड़ता है, एक एक जो पृष्ठ है, एक पेज है, हर एक को ठीक ढंग से पढ़ना पड़ता है, तब हमें आती है ना। हाँ जी इसी सर। तरह जी। से इंग्लिश को मैंने एकदम से मैंने सारे टेंसेस अपनी क्लास में करवा दिए फेस टू फेस, लेकिन क्योंकि मुझे जी। पता था मुझे जाना है, तो आपको कहीं ये ना रह जाए कि सर बिना टेंस कराए ही चले गए, तो मैंने कहा टेंस करा दूं। अब धीरे धीरे जब ऑनलाइन आया हूं तो मैंने कहा एक एक आपको क्लियर करवाता जाऊंगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश बनी ही टेंसेस के ऊपर है, बेस करके टेंसेस के ऊपर। जी सर। और जो तान्या, वो सोमवार से आएगी, उसकी तबीयत खराब है, कबड्डी खेल रही है आजकल, तो उसकी तबीयत गिर गई, क्या हुआ कुछ पता नहीं, तो वो सोमवार से आएगी। और जो, क्या नाम है इसका, सुनीता आने वाली है, वो ऑटो में बैठी हुई है, उसका फ़ोन आया था, सॉरी मैंने किया था, अच्छा। वो ऑटो में बैठी हुई है, अच्छा। वो भी आने वाली है। तो जब तब तक आप इसे कर लो, ये मैंने जो सेंटेंसेस लिखे हैं आराम से इसको बना लो, फिर मुझे बताओ, ठीक है। तब तक मैं ठीक और है भी सर। बना के दे देता हूँ आपको सेंटेंसेस। ओके सर। वे वे लोग जो बहुत सारे, ठीक है। वे 7 दिन से पूजा कर रहे हैं। कार 2 घंटे से वॉश की जा रही है, वॉश की जा रही है। सर शाम तक इंग्लिश करा शाम तक इंग्लिश करा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बन जाएगा, बड़े इजीली बनेगा। मेरा मोबाइल 4 दिन से ज़्यादा बैटरी खा, यानी कि खपत है, खा रहा है। ये बनाते हैं। सर फर्स्ट वाला बताऊं मैं एक बार? हाँ बना दो, बता दो। सर हैज बीन मेकिंग इंग्लिश चैप्टर सिंस मॉर्निंग। हाँ, सर हैज़ बीन मेकिंग इंग्लिश चैप्टर सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड, मॉर्निंग। बिल्कुल सही, सही जवाब है। अगला। और सर सेकंड सेकंड वाला भी बना लिया मैंने। यू हैव बीन स्माइलिंग सिंस नाइट। हाँ, यू हैव बीन स्माइलिंग सिंस नाइट, वेरी गुड। सर अभी थर्ड भी सर बनाया। मैंने भी बनाया, सेम यही है।
हाँ, देखा कंपटीशन लग रहा है कितना मजा आता है। अब प्रीति बताएगी, प्रीति। हाँ प्रीति बताओ। ये ये पूछना था सर। हम्म इसमें है ना, गाना गा रही है, इसमें सिंगिंग आएगा ना, सिंगर हम्म। सॉन्ग जैसे होता है। सिमरन 10 साल से गाना गा रही है, सीधा बोल दो, ऐसे यही मत पूछो कि सर ऐसा आएगा वैसा आएगा, सीधा बताओ कि क्या बनाया हमने। सिमरन हैज बीन हम्म सिंगिंग हम्म 10 since 10 years, 10 सिंगिंग years, सिंस 10 10 ईयर years। नहीं आएगा, 10 साल तो पता ही नहीं ना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ गया, ड्यूरेशन आ गया, या ये वो पॉइंट ऑफ हाँ जी, टाइम हाँ है जी, ठीक है, ठीक है। है ना। एक प्लस एक सिंगिंग प्लस एक फॉर प्लस 10 एक प्लस years। 10, 10 साल है ना। अब बनाओ। सिंगिंग 10 years, सिंगिंग फॉर 10 years। सिमरन हैज सिंगिंग फॉर 10 years। सिमरन हैज बीन सिंगिंग फॉर 10 years। वेरी गुड, सही बना दिया, बिल्कुल सही बनाया, बस सिंस की गलती ही करनी, सिंस और फॉर शुरू में होगी, बाद में क्लियर हो जाएगी खुद ब खुद ही, जैसे नॉलेज मिलती जाएगी। अगला कौन बनाएगा। प्रीति और सिमरन 5 बजे से शिमला घूम रहे हैं। प्रीति एंड सिमरन। Sir, Priti and Simran have been visiting Shimla हम्म, 4:05 p.m. बिल्कुल गलत। गलत। प्रीति 5 Since बजे। प्रीति एंड सिमरन हैव, वो आ गया ना, बहुवचन हैव हो गया पहले, हाँ जी, हैव बीन, आगे क्या बनाया आपने, visiting विजिटिंग शिमला, 4-5 आएगा सिंस 5 आएगा, बताओ Sir 4:05। क्यों। ये तो नहीं है ना कि 5 घंटे से, 5 बजे, पॉइंट पॉइंट हाँ since। आया याद या नहीं। अगर ये होता ना 5 घंटे से, तब 4 होता, क्योंकि तब अवधि आ गई, 5 घंटे समय अवधि, 5 बजे पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, Since 5 p.m. वेरी गुड। अब समझ आनी शुरू होगी ना, टीचर इसलिए होता है जो साथ के साथ गलती निकाल के ना यूं उठा के फेंकता है, ये गलती, ये कांटा निकालो मुंह से, ये फेंका, इसलिए टीचर होता है। ठीक है, ओके, अब समझ आ गई ना। ये जो पॉइंट हाँ है, जी। देखो चाहे तो पीछे जाके देख लेना, पीछे की वीडियोस या इसमें देख लेना, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर। ठीक है, अब देखो 5 घंटे फॉर, 5 बजे सिंस, 9 घंटे फॉर 9 बजे पॉइंट। ठीक है ना, क्लियर होगी ना बात, कितना अच्छा हुआ, नहीं तो आने वाले टाइम में कितनी बड़ी गड़बड़ियां करते बोलते बोलते, है ना। अभी के अभी क्लियर होगी ये। ओके, रोगी का रोग 5 साल से ठीक नहीं हो रहा है। Patient has been not well. पेशेंट इज, Patient has been not well. पेशेंट हैज नॉट, पेशेंट हैज, पेशेंट Been। हैज नॉट बीन। हाँ, ठीक है सर, not been आपका कसूर well। में नॉट वाले कराए नहीं अभी तक, शायद इसलिए आप ऐसा हो रहा है। आप कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, मैंने ही नहीं कराया अभी तक। ठीक है, not been well। सर हम्म। well आएगा ना, वेल Wellington वेल आएगा ना, वेल वेल, हाँ well for 5 years। हाँ, 4-5 years, ठीक है। ओके, आप 2 दिन से लिख रहे हो। आप 2 दिन से लिख रहे हो। You have been written। राइटिंग, हाँ, you have been writing 2 दिन से, for 2 days। for 2 days, वेरी गुड। वह 7 दिन से पूजा कर रहा है। वह 7 दिन से पूजा कर रहा है। वह he has been worship he has been for worshipping, he has been हाँ, worshipping, he has been worshipping for 7 days।
फॉर 7 days, ठीक है। और वे 7 दिन से पूजा कर रहे हैं, अब बहुवचन में बना दिया, वे 7 दिन से पूजा कर रहे हैं, अब इसको चेंज करो। They have been worshipping for 7 days. वेरी गुड। और अगला आ गया, कार 2 घंटे से वॉश की जा रही है। कार 2 घंटे से वॉश की जा रही है। Car, sir, single car है ना? Car has been washing for 2 hours. ये तो वो हो गया, कार 2 घंटे से वॉश कर रही है। कार 2 घंटे से वॉश की जा रही है, ये थोड़ा अलग से है। ये ऐसे ऐसे जब आते हैं दिमाग घूम जाता है, क्योंकि देखो बाकी सब में एक चीज़ नोट करो, आप रात से मुस्कुरा रहे हो, जो था पहला था सर सुबह से इंग्लिश, इसमें सर सब्जेक्ट आ गया, करता हाँ जी। काम करने वाला समझ आ गया। आप रात से मुस्कुरा रहे हो, आप समझ आ गया, करता। हाँ जी सर। सिमरन हाँ 10 जी। साल से गाना गा रही है, सिमरन करता। जी लेकिन सर। कार 2 घंटे से वॉश की जा रही है, कार धोने वाला दिखाई नहीं दे रहा, कार धोने वाला है कहाँ पे, कुछ नहीं पता, नहीं। ठीक है। तो इसको बनाते हैं, ये थोड़ा सी अजीब सी होती है, लेकिन इसको बनाने की मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, इसको बनाने का तरीका है, देखो, कार हैज बीन, सॉरी, इसमें कार इज बीइंग वॉश्ड फॉर 2 hours। ये बिल्कुल अलग से, ये मिलता जुलता है लेकिन ये बिल्कुल अलग से है। इसमें जब कर्ता वगैरह नहीं आता ना, तो उसमें इज बीइंग वगैरह का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जिसमें रहा है, रही है, रहे है आ गया। कार इज बीइंग वॉश्ड, कार धुल रही है, कब से धुल रही है, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलाने वाले की बात ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हैज हैव का चक्कर ही सारा खत्म हो जाता है। ट्रेन इज बीइंग ड्रिवन, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन फॉर, कार ट्रेन चलाई जा रही है, कब से ट्रेन चलाई जा रही है, 10 घंटे से। फॉर एक सिंस वाला बना लेते हैं, चलो, सोमवार से, सिंस मंडे, ये बन गया आपका, ठीक है, समझ आ गई। ये आपने फार्मूला, ये इसका एक दिन अलग से चैप्टर पूरा कराऊंगा, मुझे याद करा देना कि सर आपने कहा था कि ना आपको ये वाला चैप्टर कराना है, ये जो इस बीइंग वाले थे ये कैसे थे, तो इसको हमको करना है, इसका एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, जो ये है, सर शाम तक इंग्लिश करा रहे हैं, ये नॉर्मल है, ये अपने बना दोगे। अब इसको बना दो, सर शाम तक इंग्लिश कर रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश करो, सर शाम तक इंग्लिश करा रहे हैं, करा रही हैं। हाँ। Sir has been सर हैज बीन teaching English since अब यहाँ शाम तक ना सिंस ना फॉर, इसमें बहुत प्यारी वर्डिंग आने वाली जो आपका पूरी उम्र काम आएगी। बाय तक, बाय का मतलब तक, आपको याद आ गया, एक दिन मैंने क्लास में कराया था आपको, हाँ जी स्पेशल सर। आ गया याद, हाँ जी। हाँ। अब हाँ तक, जी। सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश बाय, कब तक, शाम तक, बाय इवनिंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे टाइम दिया होता बाय 7, शाम तक 7 PM, सुबह होता तो 7 AM, ठीक है। देखो लग गया पता, तक जहाँ पे तक आ गया ना, वहाँ पे ये खत्म ही हो जाएगा, बाकी का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, सीधा बाय का आएगा, बाय, सिंस और फॉर, बाय बाय हो जाएगा उसी टाइम, ठीक है। सर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश बाय इवनिंग, सर शाम तक इंग्लिश करा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरा मोबाइल 4 दिन से ज़्यादा बैटरी खा रहा है, बनाओ इसको। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मोबाइल है ना जो, हाँ वो है ना यार, 4 दिन से ज़्यादा बैटरी खा रहा है, पता नहीं क्या बात है। My mobile has been my mobile has been सर बैटरी खा रहा है, इसको कैसे बनाए, ज्यादा बैटरी खा रहा है। consuming
कंज्यूमिंग Battery. लॉट ऑफ बैटरी, बहुत 4 दिन से ज़्यादा। कंज्यूमिंग Battery. बैटरी अलॉट, साथ में अलॉट लगा देंगे। अलॉट का मतलब होता है ज़्यादा, अलॉट का मतलब ज़्यादा। कंज्यूमिंग बैटरी अलॉट कब से? 4 दिन से। 4 वेरी days. गुड, 4 डेज आपको आ गया। आप इसमें निपुण होते जा रहे हो सिमरन। प्रीति को भी आता Thank जा रहा you, है sir. इसमें। वेलकम। ओके, सुनीता कहाँ रह गई? है सर। सुनीता ऑटो से उतर गई है? Yes, एक बार sir. सुनीता को पूछ लो, सुनीता ऑटो से उतर गई है? ठीक है, नहीं सर, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सुनीता, हाउ वाज योर डे? वेरी नाइस सर. ओके ओके, तो लेट हो गए आज, क्या हो गया? अच्छा सुनो, मैंने प्रीति और सिमरन को तो बता दिया, लेकिन आपको भी बता देता हूँ, नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस थोड़ी और अच्छी हो जाएंगी। उसका कारण ये है कि मैं अभी अकोमोडेशन अपनी थोड़ी अरेंज कर रहा था, मेरी हो रही है। तो फिर जहाँ पे खुद की अकोमोडेशन हो जाती है वहाँ पे थोड़ा इजी हो जाता है हर काम को लेके ना। तो वहाँ पे आपके और ज़्यादा अच्छी क्लासेस हो जाएंगी, इससे ज़्यादा कहीं बेटर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं। सुनीता, ये जो टेंस हमारा कल हुआ, इसकी प्रैक्टिस करनी है आज हमें ठीक ढंग से। हाँ जी सर, ये ना वीडियो मुझे शेयर कर दीजिएगा, फिर उसे देखूंगी. हाँ मैं कर दूंगा शेयर, और नीचे कमेंट कमेंट कर दिया करो भाई, तुम तो मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, बिल्कुल कर दिया करो, क्यों नहीं करते? सर मैंने किया था, आज आपने डाली हुई थी जो। अच्छा सच्ची? चलो ठीक है, मैं देखूंगा। कमेंट किया था, थैंक यू लाइक भी किया थैंक यू था। थैंक यू थैंक यू, कर दिया करो। उससे पता क्या होता है, उससे एक ना प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की इंग्लिश क्या होती है? इनकरेजमेंट मिलती है इससे। ठीक है, ओके। तो सुनीता, ये फार्मूला कल वाला, ये आप इसको हाँ देख जी. लो एक बार और इसको बनाने की कोशिश करो। नहीं तो मैं आपके लिए, ये देखो, ये 10 मैंने लिख दी है, इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करो आप। सर सुबह से इंग्लिश के चैप्टर बना रहे हैं, देखो प्रीति और सिमरन ने मिलकर, बाकी जो नहीं थे वो मैंने इनको सिखा दिया कैसे करना है, तो आप इसको बनाओ। और तब तक मैं प्रीति और सिमरन को कर देता हूँ। प्रीति, आपके लिए है हम सब ऊंट की सवारी 10 दिन से कर रहे हैं। हम ऊंट की सवारी 10 दिन से कर रहे हैं। अनम्यूट कर लो सिमरन और प्रीति। हम ऊंट की सवारी 10 दिन से कर रहे हैं। हम ऊँट की सवारी 10 दिन से करते हैं। सिर्फ सवारी ट्रैवलिंग यूज कर सकते हैं। वी राइडिंग, राइडिंग, कैमल राइडिंग, ये नया Riding. वर्ड है, लिख लो, कैमल राइडिंग। CAMEL, कैमल ऊंट, राइडिंग मतलब सवारी। हॉर्स राइडिंग घुड़ सवारी, बाइक राइडिंग बाइक की सवारी। ये जितने भी जिनके 4 पैर होते हैं ना, ये पशुओं में वो राइड, और कन्विंस में जिसकी छत नहीं होती वो राइड के अंदर आता है। ठीक है, और जिसकी छत होती है वो ड्राइविंग के अंदर आता है। सर जिनकी छत नहीं होती वो ड्राइव में आता है। हाँ, जिनकी छत नहीं होती वो राइड के अंदर आता है। जैसे बाइक राइड, घोड़े की छत नहीं होती ना, ठीक है ठीक है नहीं ना, ठीक है, समझ भी चल रहा है। हाँ, We और have been riding for 10 days. हाँ ठीक है, नहीं, ऊँट तो है। हम ऊंट की सवारी 10 दिन से कर रहे हैं। वी We हैव बीन riding कैमल राइडिंग camel riding for 10 days. फॉर 10 डेज। वेरी गुड। सिमरन, शाम तक मेरे ऊंट को घास डाल देगी। सिमरन सिमरन, शाम तक मेरे ऊंट को घास दे देगी या खिला देगी या डाल देगी, जो मर्जी उसमें बनो। Simran has been
सिमरन, Sim ओ सॉरी सॉरी, has been गलती कर दी, शाम तक नहीं देगी, मैंने फ्यूचर गलती बनाई। शाम तक घास डाल रही है, ना कि शाम तक घास डाल रही, शाम तक घास डाल रही है। Simran has been हम्म। taking taking the गिविंग गिविंग, grass, टेकिंग तो होता है लेना, गिविंग देना, uh, गिव देना, गिविंग। giving the grass to camel. हम्म। uh, so शाम शाम क्या था? तक, शाम तक। शाम तक, हम्म। since evening, हाँ बाय इवनिंग, बाय इवनिंग, रात, बाय बाय by इवनिंग, evening, बाय इवनिंग, यही तो मैंने ठीक है, पक्का था तक तुम्हारे मुंह पे। ठीक है। तक by। हाँ चलो, अब है प्रीति की बारी। प्रीति ने म्यूट करके बैठी है, प्रीति की बारी है। प्रीति आप सर बोलो। पीछे से आवाज आ जाती है इसलिए म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, प्रीति आप बोलो। मेरी पड़ोसन मेरे घर को 10 बजे तक विजिट कर रही है। मेरी पड़ोसन मेरे घर को 10 बजे तक विजिट कर रही है। 10 बजे तक, बजे तक याद रखना, 10 घंटे तक नहीं, 10 बजे तक। ठीक है सर। मेरी और पड़ोसन साथ में तक भी है, ये भी याद रखना। 10 बजे तक हम्म। विजिट कर रही है। हम्म। पड़ोसन को सर क्या बोलते हैं? नेबर। नेबर। आदमी हो या औरत हो, दोनों नेबर ही होते हैं, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो जो मर्जी हो, पड़ोसी का मतलब ही होता है नेबर। माई नेबर हैज बीन हम्म। विजिटिंग माई हाउस हम्म। 10 4 गलत जवाब, बाय। अच्छा 10 बजे 10 बजे तक, तक बाय 10 PM बाय, PM AM बाय 10 बोल दो बस, सिंपल बाय 10 बोल दो। बाय 10। ठीक है, बाय 10। ठीक है, ओके। बाय 10 में क्या है कि आपको टाइम बताने की जरूरत नहीं, AM PM की मर्जी का लगा भी सकते हो। सुबह का बताना है तो AM बन जाएगा, शाम का होगा तो PM बन जाएगा, नॉर्मल समझने वाले को समझ आ जाएगी क्या बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, ओके। चलो अगला है सिमरन से, फिर सुनीता से पूछ। नहीं सुनीता तो बना ही रही है, सुनीता एकदम से भेजेगी। सुनीता आप बना लोगे या आपसे भी पूछूं? हाँ जी बना रही हूँ मैं। अच्छा चलो आराम से बनाओ, कोई बात नहीं। अगर रेस्ट वेस्ट हाँ कर लिया जी। या वो देखा हड़बड़ी में आ गई और रेस्ट भी नहीं की, खाया पी भी कुछ नहीं और स्टार्ट हो गई क्लास। चलो अब मैं पूछता हूँ प्रीति से, फिर सिमरन से पूछता हूँ। नहीं प्रीति की बारी की, सिमरन से पूछता। सिमरन आप बोलो। तुम कब से अभद्र भाषा, नहीं तुम 2 दिन से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो, या तुम 2 दिन से गालियां दे रहे हो, मतलब कि जो गंदे गंदे वर्ड्स होते हैं। तो कहोगे तुम 2 दिन से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। You have been हम्म। abusing. हम्म। You have been abusing हम्म। for 2 days. You have been using abusing language for 2 days. यूजिंग है ना, प्रयोग कर रहे हो, मैंने ये बोला था, प्रयोग कर रहे हो। अभद्र भाषा का प्रयोग, प्रयोग करना यूज, इस्तेमाल करना यूज। ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ पहले ध्यान से सुना करो, मुझे पता है आप बना लोगे। अब आपकी, आप वैसे आपका दिमाग बहुत तेज है। ये जितने भी खंड खंड वाले ना, उत्तराखंड झारखंड के दिमाग में तो इनको ज्यादा बताने की। अच्छा खंड की इंग्लिश क्या आती है? खंड, सर नहीं पता। खंड का सेगमेंट, Divided सेगमेंट, सेगमेंट, segment. सेगमेंट, So spelling SEGMENT, सेगमेंट, SEGMENT. सेगमेंट। Segment. और अखंड की इंग्लिश क्या होती है? अखंड की होती है इंटीग्रेटेड। ठीक है, पॉज वन न्यू चेब्या स्कोरा स्कोरा। ओके Integrated. हाँ हाँ।
Hello. Hello, Hello. Satvant. How are you? Good afternoon, sir. I'm fine, sir. Very good afternoon. Very good afternoon. How are your time? Okay. Always speak in English here. Okay? Okay, sir. Don't try to Okay, sir. speak in Hindi or Punjabi or any language. Only English. Okay. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, sir. So doesn't matter you are speaking how much, how are you speaking. The thing is you are speaking, and slow we will improve ourselves day by day. So my Yes, sir. previous Definitely. thing was I was speaking in Hindi, and now I change myself for everyone. Now I am changing more, and I want to speak also in English, because if I will speak in Hindi, then how you will speak in English? Yes, sir. Definitely, sir. Yes. So better a guru should speak in English also. How much they are doing giving you study on that subject, he should be practical. Okay. Where is Ritu? Do you know where is she? I don't know, sir. I think Ritu will attend the class today. Okay. Yes, Ritu is here. Oh, that's nice. Ritu has a long life because we called her and we missing her. Yes, sir. Hello, Ritu. Hello, how are you? Namaskar, Sat Sri Akal.
Good noon. How are you? She is connecting with audio. Very soon Yes, connecting to audio will be good because now it is displaying that like this one zigzag. Okay. Now she is going to be ready. actually, sir, when we start Zoom app, in the starting, some face issues connecting, like audio, like video, and slowly, when we start, when we pass some time, some classes, so uh, uh, we automatically we have knowledge this app Yes, slowly. absolutely. And also, students prefer to learn in Zoom. Students, they don't want to learn in any another app because here I can share my screen very effectively and I can give you teaching like a real teacher is front of you face to face. But sir, actually, in my place, network network issue, so I cannot uh, I cannot connect the video because there has some network problem. Okay, Hello, don't worry. When you will face a network problem, then come only on Google Meet or only to open your WhatsApp app. So you can yes, have better option. So don't worry about it because now technology is very fast and you if you have any problem, technology immediately give you sort out the solution of everything. yes, sir. But sir, when we use only audio, that time we do not face any problem. Your voice is clear and your screen is very clean. So I think audio has no problem. Now it is more effective connections because I'm out of India now, as you know, and here the connections are very good, more than 1 gigabyte, more than big, because in India have sometimes networks issue. It is going up and down, going up and Yes, down. sir. So Yes, sir. Yes, sir. yes, here I have no problem. I can listen you very clear, and I can see Ritu Mala very crystal and clear. I can see her very clearly. Hello, Ritudi. Hello. How are you, Di? Hello. Hello, how are you, Di? Yeah, hello. Good afternoon. मेरा ना ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या एयर वाला. आप एक काम करो Okay. ना, प्लीज अनप्लग और इफ यू आर कंफर्टेबल देन योर मोबाइल शुड बी नियर टू यू इफ you are not using hands free. Hello. Di, you do not use earphone. Don't use earphone if you are your earphones are not working well, so no need to use it. Okay, and from Ritu, it is my suggestion for Ritu, Satwant and all other guys of students, because this class is just for you and Ritu. So for Satwant and Ritu I will not indulge any another one in this class because both of you guys are comfortable with each other and you have good chemistry and understanding. So this class is just for Ritu and Satwant. No another one will come on your time. Okay, but promise me to speak in English. Don't try to speak in Hindi. Okay, you can ask in Hindi, but where you think that you can't be able to speak, there you will have to speak. Okay, otherwise try to speak in English. And Okay, Ritu, sir. for speaking English and learning English, no need of big grammar. It is a rule. Okay, sir. Okay, like for riding a bicycle, no need to knowledge about your chain or your pedals. Only you have to understand the balance, how to maintain balance on cycle. It is Okay. easy.
Okay, Okay, sir. sir. Okay. Okay, sir. No Yeah. problem. Okay. Okay. So first we are going for the self introduction. We will start it. First, I will give you the knowledge, and after that you will speak. Okay. Okay. First introduction is you will have to speak your name. First of all, sorry, greetings. What do you mean by greetings? Because where you are going for your parents' day in school, or where you are going, there definitely you will speak. You will have to speak your introduction. After that, you will give your introduction to others, and your kids will also they will give introduction after you. So first we are going for the greetings. Greetings means good morning, evening, noon, all these things are greetings. First we will start from hi, hello, good morning. First line should be very beautiful, effectively. First you will have to speak hi, good morning, or don't use it in evening. Don't say in evening good morning. Okay, for evening, good evening. For morning, Actually, sir, good morning. according to time. Yes, according to time. Okay, it's just an example. Okay, after that you will have to say uh, this is Ritu, or this is Satwan. Okay. Okay. Yes. And after that you can use my nickname. Nickname, do you know what does it mean? Short Yes. name. Some Yes, sir. Yes, sir. some person has Monica, Monu, Sonika, Sonu, have their long name converted Means, into sir, middle name. means, sir, pet name. That name you also can, because people are comfortable to speak your name with like a familiar name. Okay. Familiar name. Yes. Okay. And after that, after your nickname, because now introduction is also changing day by day, then after that you will have to speak your I am in my 30s. Like if you are between 30 to 40, you can say I'm in my 30s. If you are above 40, you can say I'm in my 40s, or no need to speak. If you don't comfortable with your age, no need to speak. It is not necessary, it is not mandatory. Okay. Okay. sir. Yes. After that, what you will speak after your name, you will speak what they want. If you are in your like party, your social party, not a job party, not a job job interview, sorry. There you will have only about yourself, about your family. In my family, not for job introduction. If you don't use in job introduction your family, you will have to speak on your like class, where you have parents meeting, or you are have gathering, social gathering in parties, Social- marriages. Social There- society, sir. Yes, it is known as informal introduction. In my family, we are example 4 family members, Okay. or you can say we are 4 members in my, or you can say our family. It doesn't matter my family or our family, because मेरा परिवार या हमारा परिवार, it is known as same. Okay. Yes. Yes, sir. And after that you can describe for your my father is whatever he is. You can say my father is retired government employee, if you want to speak. Otherwise also it is not very necessary. And you can, if your family member is on the rise, he is on the very above stages, like you have your brother is in army, or your husband is in army, or your son is in army, so you can mention with proud, my husband is an army officer, or just he is in Indian army. You can say just, okay, where you are comfortable you will use it. Okay. And Yes, after sir. that we will go ahead. You can say I am a housewife, and my dream is to open my own
small business in future. Normal. Okay. And after that, what you will speak about your qualification. If you want to use your qualification, it is okay. You can say that graduated from example Kurukshetra University or Punjab University. Okay. Okay. If you are senior secondary, you can also mention, or even no mention if you are in the parties. If you are in social gatherings, then no need to speak. I'm graduated. If you are comfortable, then you can speak. If you are not comfortable, then no need to speak. Just leave it. Okay. Sir, we use only when anyone asks for education, then we use this line. Yes, yes, yes. And qualification is mandatory for the job interviews. Where you can Yes, send sir. your kids for the job interview, then definitely they will have to speak and they will have to use qualification and their hobbies and their experience, because without this is incomplete. Okay. And sir, when some student मतलब stay in education, मतलब some Space student me you continue. can, yes, you can speak means, sir, means. Don't use say matlab, sir. Says means, sir. I mean to say, use it from now, habitual. I mean to say. Okay, I mean to say some student continue in education या graduation या MA when they ask I am graduation या I am I'm past. Means you mean to say in the past. no sir, when some student continue in a study, continue I'm do the pursuing. study. I'm pursuing. I'm doing. You can use very easy word. I'm pursuing or I am doing. Anyone you can use. I'm doing. Presently I'm doing. It is very beautiful if you will use very easy. Don't you no need to use complicated words. You can say presently I'm doing my graduation. Okay. Presently, I am doing my graduation. Yes. Okay. And after that, you will have to say that what about your hobbies. It is very must in social gathering and also in the job work. In both aspects, aspect pehlu. In both aspects, you will have to use your hobbies. Hobbies. एक से ज्यादा होगी ना plural. Hobbies. I am big fan of traveling and cooking Indian and Italian cuisines. Okay, so cuisine spelling is, I think it is okay. Cuisines. This one is cuisines. Okay. So I'm big fan of. Cuisines are dishes. So now people they don't use dishes. They use cuisine. Indian cuisine, Italian cuisines, like your Okay. and also Indian curries. Curry doesn't mean that besan wali curry. Curry means dishes. Okay. Okay. So I'm big fan. Cuisine means synonym of dishes. Exactly. You can use. I make different cuisine. Yes, I make very good, Ritu. Yes. I make different. I love to make. I'm big fan of. I love to make. Anyone use, you can use. Okay. Cuisine is new word for Yeah. for both of us. Yes. Cuisines. I'm big fan of traveling, and it is these are just examples. You will have to fill out according to your things. Yes. Okay. Maybe you don't like to cook. Maybe you like to gardening, watering the plants. Yeah, watering Yes. the garden. Okay. Yes, So sir. it's different hobbies. exactly Different hobbies on as a person, है ना sir?
एग्जैक्टली रितु, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बिना हिचकिचाहट के इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी, विदाउट एनी हेजिटेशन यू आर स्पीकिंग. Don't think that you will learn tenses and after that you will speak English. It is not mandatory. It is not essential, not necessary. एक मैं एग्जांपल देता हूँ हिंदी में, आपको समझ आ जाएगा. एक ना समझो एक गढ़वाली का बच्चा है या एक अंग्रेज़ का बच्चा है, तो वो स्कूल तो जाता ही नहीं है, वो जाता है 4-5-6 साल में कहीं जाके, उससे पहले वो सारी इंग्लिश बोल देता है. अंग्रेज़ का बच्चा गढ़वाली का बच्चा गढ़वाली बोल रहा है, उसको कौन से टीचर ने बताया था बेटा आ पहले बोलो, फिर बा बोलो, फिर क ये सारा बोलो. तो वो तो सुन के ही ना अपने माता पिता से, और क्योंकि उसको वातावरण नहीं मिला, उसको ऐसा वातावरण, उसने लिखना बल्कि बाद में शुरू किया, बोलना पहले शुरू कर दिया, है ना. यस सर. दैट इज इंग्लिश. अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, you will just focus what I'm saying, you will listen and also you should be habitual how to speak. जब आप इंग्लिश बोलनी शुरू कर दोगे ना, अपनी आप ही सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं. जैसे आप सुनोगे ना कि मैंने सर ने बोला ही स्पीक्स, सर ने ही स्पीक्स बोला है, सर ने ही स्पीक नहीं बोला. शी गोज, सर ने ये नहीं बोला शी गो, सर ने बोला शी गोज. आपने सुनना शुरू कर दी ना, आप भी नकल उतारना शुरू कर दोगे, आपके मुंह पे पक जाएगा, तो आपके मुंह से भी निकलेगा शी वेक्स अप every day near about 5:30. She does her work. She expects from others. Right? Okay. You're right, sir. Every day, take one thing and rehearsal yourself. Practice like actors in the Bollywood industry and Hollywood industry. You will have to retake yourself front of mirror or front of you only. You will speak. Sir says. Ritu says, Satwant says, my mobile says, my pen writes, my mouse works, singulars. And after that, even in the sleeping time, you will no need to learn English. You will speak only English very appropriately. Yes. Okay, so it is a main formula, it is a main mantra. Don't go for complicated English. ऐसी इंग्लिश सीखने की कोई जरूरत नहीं जो आपको पागल बना दे. आप ही पागल हो जाओ, आपको छोड़ो यार, मुझे सीखनी है, ठीक है. ऐसी इंग्लिश नहीं. आपने क्या करना है, जैसे बाकी औरतें बोलती हैं ना, उनको भी थोड़ा ऑब्जर्व करो. हालांकि उन्होंने कोई ये नहीं किया होता कि बहुत टेंसेस ही सीखे हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा, बस वो बोलती हैं, हे रितु आई वांट फेशियल, कैन यू डू इट फॉर मी. यस. Hey Ritu, how much fees do you have for my facial and for my manicure, pedicure? And now she understands very well because she is scholar in her world. I have different facials and different brands. Very. You want to you want any facial? भाई तुम्हें क्या चाहिए, है ना? Exactly. कौन सा facial चाहिए? Which facial do you like? Also Which you can. facial? Yes. Which facial do you? What facial do you like? Which facial do you like? Even which and what? Like, Brother sister. What and which? yeah. Tippy tap. Which color you want? Tippy cat. Tippy tap. What color you want or which color you want? Same thing. Which color? Yes, sir. Okay. Now we are going ahead. Hobbies, and after that you will say that's it. When you want to close your interview and your introduction, you will have to say that's it, and have a wonderful time, and have a very wonderful time. That's it. Okay, and also I will send you this copy paste in your WhatsApp so that you can rehearsal. Now it is the time for your rehearsal. We will go ahead after your introduction. First start with each other. I'm giving you time for your practice also. Okay sir. Okay, टाइम की फिक्र मत करो. आप ये मत सोचो कि सर 1 घंटे बाद क्लास बंद ही कर दिया करेंगे रोज. ऐसा नहीं है. जब तक हमारा चैप्टर नहीं हो जाता मैं क्लास नहीं बंद करूँगा. मैं उस दिन के लिए वो क्लास क्लोज नहीं किया करूँगा, अनलेस कि मुझे कोई काम ना पड़ाओ. पर हमारी में भी रेगुलरली लगा करेंगे. मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास, सिर्फ संडे की छुट्टी होगी हमारी, ओनली संडे. ओके सर. पर कभी मूड किया, जैसे देखा मैंने फ्री हूँ संडे को, तो संडे को भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. ओके सर. तो
ओके स्टार्ट करो। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा हूँ, मतलब कि अपना वीडियो, मतलब कि अपना जो मेरी वीडियो इसको स्टॉप कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। मैं यहीं पर ही हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बहुत केयरफुली वॉच कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ईच अदर। रितु इज वेरी न्यू। सपोज कि रितु नई नई आई है पार्टी में, सोशल गैदरिंग में सतवंत भी आई है, दोनों एक दूसरे को मिल रहे, तो कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? एक नेचुरल वे में, ऐसा नहीं लगना चाहिए दिखावा कर रहे, एक नेचुरल वे में सोचो कैसे इंट्रोडक्शन दोगे एक दूसरे को। इसको देखते जाओ और बनाते जाओ। इसको मैं चाहे थोड़ा छोटा कर देता हूँ अगर आपको ये बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, या आपको ठीक नजर आ रही है स्क्रीन ठीक पे? आ रहा है। ठीक आ रहा है, ठीक है। आप इसको इस तरह से अब बना लो, जितना आपको दिखाई दे रहा है पहले उतना वाला बना लो, फिर बाकी का ये नीचे तक मैंने किया हुआ है इसको कर देना, ठीक है? ओके ओके, चाहे तो अभी अपना वीडियो बंद कर लो, सिर्फ अपने स्पीकर ऑन कर लो और उसको बोलो। ठीक है। दी स्टार्ट। या पहले तुम Hi. कर, मैं करते रहता हूँ, ठीक है? या Hi guys, good हाय morning. वेरी गुड मॉर्निंग। हाय Hi guys. सतवंत, वेरी गुड मॉर्निंग। दी, we are Okay. are a known person. ओके ठीक है? Hi, good morning guys. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड Okay. मॉर्निंग। What is your name? माय नेम इज ऋतुमाला। Nice name. थैंक यू। And she looks very good. अभी इसको नहीं बोलना शी लुक्स वेरी गुड, अब हमने इसको ठीक करना है, शी लुक्स प्रेटी। She looks pretty. हाँ, शी लुक्स प्रीटी, शी लुक्स जॉर्जियस, शी लुक्स ऑसम, शी लुक्स, जो भी आपने बोलना है। अब ये नहीं, नाइस नहीं बोलना, ब्यूटीफुल वाला भी नहीं बोलना, ऐसे बोलना जो नए जमाने के अक्षर हैं उसी को यूज करना। वेरी प्रीटी, वेरी Okay. अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव आल्सो यू कैन यूज, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। Ritu, Ritu, you looks very gorgeous, attractive. लुक्स, लुक्स नहीं, यू लुक्स नहीं, यू लुक्स नहीं, यू लुक, इसको ठीक करना है, यू लुक। You look. हाँ, Okay. मुंह पे चढ़ा लो बस, ठीक है, बोलते रहो शाबाश। Okay. I speak again. Ritu, you look very attractive. थैंक यू। And your dress You is too. very pretty. Okay, thank you. And where from? Hello, sorry, where Uh, from? Yeah, yes, I am yes. from Where Panchkula. from? Yeah, I am from Panchkula. Okay. And And you? I'm from Haryana. Okay. Okay. Actually, my Panchkula भी in हरियाणा में ही पड़ता है। My Okay. Panchkula is yeah. Okay. Ambala, near to Ambala. Yeah. Okay. Yes. And इसको कैसे बोलेंगे सर What कि is your what your age? What is your age? I'm 30 plus. Okay. Actually, I am 44. And you are very small baby. तुम छोटी बच्ची होगी। No, I have 2 kids. I'm married. Okay. Looks like actually your look not mama, but you are very younger girl. Thank you for compliment. But it's not true.
वेरी गुड, अच्छी बात And है, वेरी गुड। I think you are working woman. यस, आई एम वर्किंग वुमेन। Wow, this is very good. I'm housewife. Oh, housewives be very hard working actually, na? But working woman is very hardworking because they balance uh, they balance housework and your work life. Actually, Satwan, actually Yes. क्या होता है, या एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बाहर का मैं कैसे बोलूं उसको इंग्लिश में, सॉरी अभी रुक जाओ 2 मिनट। Outside. हाँ, actually outside my working, but I am time management perfectly perfectly time managed in doing the work. Yes, So I yeah, very good. yes I see. I I saw those women like working women, they balance your housework and your outside work very good. So working woman is job is very hard, not easy. आप ऐसे भी कह सकते हो वर्किंग वुमेन और लाइफ इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट वेरी इजी। और इसको आप फ्रेजेस भी यूज़ करते हो, इडियम्स वगैरह भी। इट इज़ नॉट ए लाइफ, इट इज़ नॉट ए केक ऑफ पीस ऑफ केक, इट इज़ नॉट ए Piece पीस of ऑफ, cake. ठीक है। Yes, इन yes, वुमेन्स लाइफ, नॉर्मल एवरेज वुमेन लाइफ। yes. Working woman life is not a piece of cake. यस, वेरी नाइस। आपने फ्रेजेस यूज़ किए इसमें, इडियम्स की। दोबारा से बोल दो, बहुत अच्छा बोला सतवंत। अब दोबारा से बोलना, क्या बोल रहे हैं? Yes. Working woman life is not a cup of cake, piece of cake. पीस ऑफ केक। Piece of cake Piece of because their life is very hard. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर इस वर्ड को कैसे बोलते हैं कि क्या आपकी फैमिली आपके साथ आई है? ओके, हैव योर फैमिली कम विद यू। ओके, हैव योर फैमिली कम विद यू हम इन दोबारा से पार्टी। टेंसेस भी करेंगे, ऐसी बात नहीं कि ये आप सोचना कि सरपल्ला झाड़ने की टेंस नहीं कराएंगे टेंस, बल्कि मैं आपको No, no. बहुत ज़्यादा कराऊंगा। टेंस तो ऐसे कराऊंगा कि आपको इस पर कभी नहीं भूल लेंगे, क्योंकि मेरे पास नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, चीज़ें हैं जो कि मुझे मिली। और बड़ी बात है कि मुझे अमेरिका से सर्टिफिकेट भी मिल गया, जिसके लिए मैं कई सालों से वो कर रहा था। आपको पता है, ये 2022 में yes, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे जो मार्क्स आए हैं वो भी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगा, आपको सेंड करूंगा, आप खुद ही देख लेना कितने मार्क्स। No sir, you show your certificate last time. और थैंक यू। We watch. ओके ओके, थैंक यू। ये अभी मिला है मुझे, 2 महीने हुए, शायद 1.5-2 महीने, जो मेरा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट था, जो कि इंग्लिश टीचिंग पढ़ाने के लिए इसका लाइसेंस होता है ना, अमेरिका से मिलता है, वो मिला है उसको पास करने के बाद। तो बहुत हार्ड Yes sir, we want to show it definitely sir. है। तो अभी जैसे ये लिंक बंद हो जाएगा ना जूम का, तो इसके बाद साथ में ही आपने आना, मैंने आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा, आपने उसी पे ही बार बार आना है। और अभी ऐसे करो जैसे सतवंत ने बोला, अभी रितु 5 मिनट रितु बोल लेगी, चाहे ये स्लो बोल ले, अटक अटक के बोल ले, लेकिन 5 मिनट हम इनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे रितु की, ये हेल्प योर सेल्फ, ये खुद करेंगे। मैं इनको टॉपिक दूंगा इसके बाद, पहले हमने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन करनी है, उसके बाद हम टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है। Okay sir. 5-5 मिनट ले लो। ये नहीं है कि रितु को बीच में बारी नहीं, रितु को भी पूरी बारी, जैसे 5 मिनट सतवंत और 5 मिनट रितु, 5 मिनट रितु और 5 मिनट सतवंत, ऐसे ऐसे ना बारी, तब तक दूसरा रेस्ट कर Sir. लो और दिमाग में उसके Yes आए, sir. ठीक है। Your turn start. So Yes. you speak. योर टर्न स्टार्ट्स। Okay. अब ऐसे एस जरूर बोलना है, हाँ। योर के साथ कोई चीज Yes. एस जरूर बोलना है बाद में। वेरी गुड, स्टार्ट। Okay. Hi. Good morning.
Very good morning. This is Ritumala. This is Ritumala. What is your name? Sorry, मैं पूछ भी सकती हूँ ना कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितु है, ऐसे सर? हाँ कि पूछो नहीं, पूछो मैं अपने बारे में पूछो बताऊँ? पूछो, कन्वर्सेशन करो क्या? बिल्कुल। ओके ओके। हाय, गुड मॉर्निंग। Good morning, please Dee. answer. Oh, good morning. Very good morning. My name is Ritu Mala. What is your name? Okay. My name is Satwant Kaur, and your name is Okay. very nice, very pretty. Okay. सतवंत इज वेरी वेरी सतवंत का मतलब कि पंजाबियों में सतवंत लड़कियों का भी नाम रखते हैं ना। ओके ओके। यू आर वर्किंग वुमन? No, Dee. I'm housewife. Okay, okay. I am a working woman. Okay. And then you are married? Yes, I'm married. Okay. Okay. क्या बोलूं? बस हमारे कितने? ओके। अच्छा ठीक है। अब मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ी थोड़ी। ओके। सतवन, क्या तुम्हारे पास यू हैव चिल्ड्रन? Yes, Dee. I have two kids. ओके। ओके। हाउ मेनी योर फैमिलीज मेंबर्स? My family has 6 members. Me, my husband, my father-in-law, my mother-in-law, and my 2 kids. ओके। सतवन, विच स्टडी, कहाँ तक पढ़े? विच स्टडी? Which study? Okay. I'm past graduation. BA, Very Bachelor good. of. ओके सर, आगे क्या पूछूं? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो अभी आपको ये होना शुरू हो गया। अब है एक बार ना बड़े आराम से अपनी इंट्रोडक्शन दो, जैसे हाय माय नेम इज़ गौरव, माय निक नेम इज़ जॉर्ज, आई एम इन माय 30s, इन माय फैमिली वी आर 2 brothers and my father was retired government officer and he is now late, and I'm single, I'm graduated from Punjab University, or I can say I'm pursuing how to teach online and offline from American universities. Okay, and after that I'm big fan of traveling, eating, making food and making a lot of friends as well. That's it. Have a very, very wonderful time. Have a very wonderful day for you. That's it for now. Bye for now. तो आप मैंने बड़े धीरे धीरे और बड़े आराम से बोलने की कोशिश की है। आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। हाय, आई एम रितुमाला, माय नेम। अगर आपका निकनेम है तो मुझे पता नहीं निकनेम क्या है, तो आप बोल सकते हो जो भी, ठीक है। तो आप ये कह दो आई एम इन माय 30s और 40s, इन माय फैमिली आई हैव 2 kids एंड हस्बैंड के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि आई एम ए सिंगल हाउस वाइफ प्रेजेंटली, और ये भी आपकी मर्ज़ी है आपने बोलना या नहीं बोलना, क्योंकि जो औरत की लाइफ है हमारी इंडिया में वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, सिर्फ उससे रिलेटेड जाकि जो सामने वाला उसको समझ आए कि वो क्या बोलना चाहती है। क्वालिफिकेशन में कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और आई एम डूइंग माई ओन वर्क, आई हैव ए स्मॉल बिजनेस ऑफ ब्यूटीक, आई हैव स्मॉल ब्यूटीक। आप ऐसे ही बोल सकते हो, स्मॉल तो नहीं है, खैर बड़ा ही होगा मेरे ख्याल से, तो आप ये कर सकते हो आई हैव अ बुटीक, ठीक है। इन माई हॉबीज आई एम बिग फैन ऑफ मेकिंग ब्यूटिशियन वर्क, आई एम बिग फैन ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, आई एम बिग फैन ऑफ watching television
and I'm big fan of playing indoor games. तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी क्रिएट कर सकते हो। लास्ट में बस ये कह दो, दैट्स इट, हैव ए वेरी वंडरफुल टाइम, होप वी विल मीट अगेन। अगर कोई ऐसा इंसान मिला है जो आपको मतलब कि आपको कोई सहेली मिली वहाँ पे जो आप बनाना चाहते हो उसको अपनी सहेली सोशल गैदरिंग में, तो आप कह सकते हो आई होप वी विल मीट अगेन, सी यू अगेन, बाय बाय फॉर नाउ। तो ये बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। प्रैक्टिकल हमने अब इंग्लिश करनी है सारी, ग्रामर आपकी साथ साथ चलेगी लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा चलेगा उसके साथ में, ठीक है? एक बार प्रैक्टिस करो, दोबारा से बोल दो इसको। Okay. Okay, sir. हम्म, Hey, hello. Afternoon. Good afternoon. हम्म, My name is Satwant Kaur, हम्म, and my nickname is हम्म, Satti, like Satti, yes, and people called me Sattu and and I like it. yes, my family and my relative call me Satti, and this name I like this name, and I am in 30 plus. In my family, we are 6 members, and I'm married. I have 2 kids, and my kids are very cute, हम्म, and I uh, I I love most of time spent with my family and my relatives, and uh, I love to watch is आई एम बिग फैन ऑफ। new things अब on नहीं बोलना, ये पुराना हो गया, पुराना हो गया। सतवंत, सतवंत, 2 मिनट, 2 मिनट। okay. ये जो है ना, ये मैंने भी अभी अभी चेंज किया है, ये पुराना हो गया है। मैं भी अपने को अपडेट करता रहता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट भी साथ में अपडेट हो जाएं, गुर सीखें ये नए नए। अब ये नहीं बोलना, अब वो पुराना टाइम हो गया। आई लाइक वो मैं भी सिखाता था बच्चों को, वो अब वो सारा कुछ छोड़ दिए, अब नए ज़माने की इंग्लिश है। उनको वॉच किया करो जो सभी लोग बोल रहे हैं। आई एम बिग फैन ऑफ, यानी कि मुझे पसंद है, मैं इसकी फैन हूँ। Okay, ठीक है? I'm big fan of हाँ। new watching things on YouTube. हम्म, Means हम्म, I means to I'm big fan of YouTube, आई एम बिग फैन ऑफ and यूट्यूब। uh, I'm big fan to I'm